तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। अवैध कब्जा के बारे में बात करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सबों को पता है कि बिहार में जो है सर्वे तेज़ी से चल रहे हैं और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये है कि हमारे ज़मीन पर जो है अवैध कब्जा से जो है लोग यहाँ पर रह रहे हैं बहुत दिनों से, और अभी वो दावा भी कर रहे हैं, लेकिन उस ज़मीन का पेपर आपके पास है। आप सोच रहे हैं कि उस ज़मीन का जो है सर्वे कर्मी सर्वे किस प्रकार से करेंगे और इस प्रकार की ज़मीन पर जो है सरकार जो है क्या कर रही है कि किस प्रकार से इस ज़मीन का जो है सर्वे होना चाहिए। तो इस तरह की आपका जो है बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इन्हीं क्वेश्चन पर जो है हम आज पूरा डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपके सारे सवाल का जवाब जो है इस वीडियो में आपको मिलने वाला है कि अवैध कब्जा वाला ज़मीन, चाहे वो जैसे भी कब्जा किया हुआ हो, किसी भी तरह से अगर वो कब्जा किया हुआ है, तो उस कब्जा किया हुआ ज़मीन का जो है सर्वे किस प्रकार से होगा, ये चीज़ हम आपको बताने वाले। पहला क्वेश्चन आपका ये रह सकता है कि दबंग व्यक्ति ने कमजोर व्यक्ति का जो है ज़मीन अगर सीमावर्ती में अगर कब्जा कर लिया है, मान के चलिए दो गो प्लॉट है, एक जो है दबंग व्यक्ति का और एक आपका है। दबंग व्यक्ति वो है जो मान के चलिए हमेशा लड़ाई झगड़ा मार और केस वगैरह ये सब में जो है पड़े रहते हैं, और आप जो है एक नॉर्मल है ये सब चीज़ में नहीं पड़ना चाहते हैं। वो जो है लड़ाई के बदौलत पर जो है लाठी के बदौलत पर आपके ज़मीन पर जो है वो लगभग तकरीबन जो है 1 कट्ठा ज़मीन आप पर जो है वो आपका ज़मीन वो कब्जा कर लिया। तो इस प्रकार की ज़मीन का जो है सर्वे किस कंडीशन में होगा। देखिए, इस प्रकार की ज़मीन का सर्वे जो है आपके पेपर के हिसाब से ज़मीन का सर्वे कर दिया जाएगा, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि वो ज़मीन उसका हो जाएगा, लेकिन इसमें सर्वे में ये नहीं कहा गया कि वो ज़मीन जो अगर कब्जा कर लिया तो उसका वो ज़मीन नहीं है। हाँ, ये है कि उसका कैफियत कॉलम में जो उसका नाम दे दिया जाएगा उस ज़मीन पर, और आपका जो है खतियान जो बनाया जाएगा उस प्लॉट का वो आपके नाम पर होगा। जो आपका प्लॉट पे वो दबंग व्यक्ति जो आए हुए हैं तो उनका नाम नहीं होगा, आपका नाम होगा, लेकिन कैफियत कॉलम में जो उनका नाम दे दिया जाएगा। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि आप अगर कोई व्यक्ति खतियानी जमीन है, उसके पास अगर कोई खतियानी जमीन है, किसी और ने उस जमीन पर जो है कब्जा कर लिया है, लेकिन उस जमीन पर जो है ना वो वंशावली के तौर पर जो है वो हिस्सेदार है, उसका जो है उस जमीन पे किसी भी प्रकार का जो है वो उस पे हिस्सा नहीं पा रहा है, उसका जो है खतियानी वंशज वो है ही नहीं, लेकिन फिर भी जो है वो जमीन उस जमीन पे जो है वो अभी भी वो मतलब काबिज है, उसी में कब्जा किया हुआ है। तो इस प्रकार की जमीन का जो है सर्वे जो है सरकार किस प्रकार से करेंगे, सर्वे कर्मी जो है किस प्रकार से करेंगे, और खाता जो है किसके नाम से खोला जाएगा। यहाँ पर जो खतियानधारी के वंशजों के नाम पर इस जमीन का जो है, इस खतियानी जमीन का जो खतियानधारी जो होगा उसके वंशज, अगर खतियानधारी अगर आप प्रेजेंट में नहीं है, उसका डेथ हो गया है, तो उसके वंशजों के नाम पर जो है यहाँ पर खाता खोला जाएगा। लेकिन ये चीज़ है कि कैफियत कॉलम में जो है कैफियत कॉलम में यहाँ पर दखलकार का नाम दिया जाएगा, जो उस जमीन पे जो है दखल किया हुआ है, कैफियत कॉलम में जो है दखलकार का नाम दे दिया जाएगा। लेकिन सर्वे जो है जिसके नाम से खतियान है उसके वंशजों के नाम पर जो है सर्वे कर दिया जाएगा, लेकिन दखलकार का नाम जो है यहाँ पर कैफियत कॉलम में जो है दे दिया जाएगा। उसके बाद आपका जो है तीसरा क्वेश्चन हो सकता है कि तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है। मान के चले अगर कोई कमजोर व्यक्ति का जमीन है, अगर दबंग व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है और दावा भी कर रहा है सर्वे कर्मी को ये जमीन मेरा है, और किसमें जैसे कि इस जमीन का जो है किसके नाम से सर्वे होगा, किसके नाम से खाता खुलेगा, और वो जो उसके पास जो है किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स नहीं है, किसी भी प्रकार का जो है उसके पास पेपर नहीं है, फिर भी सर्वे कर्मी को जो वो दावा कर रहे हैं कि ये जमीन जो है मेरा है, बहुत दिनों से वो कब्जा किया हुआ है और ये जो है दावा कर रहा है कि ये जमीन मेरा है। तो इस जमीन का जो सर्वे किसके नाम से होगा। देखिए, इस जमीन का सर्वे जिसके पास पेपर होगा उसी का जो है यहाँ पर जो है सर्वे होने वाला है, उसी के नाम से जो सर्वे होने, उसी के नाम से खाता खोला जाएगा। और जो दबंग व्यक्ति है वो जो सर्वे करने के लिए दावा कर रहा है कि ये जमीन हमारा है, तो सिर्फ उसका जो है कैफियत कॉलम में उसका नाम लिख दिया जाएगा, और सर्वे जो है जिसके नाम से पेपर है उसी के नाम से जो है यहाँ पर सर्वे कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका जो है चौथा क्वेश्चन हो सकता है कि आपकी अगर जमीन पर अगर कोई मान के चले मंदिर मस्जिद बना हुआ है, तो अगर आप उस जमीन को मंदिर मस्जिद के नाम से अगर रजिस्ट्री नहीं करवाए हैं, तो उस जमीन का जो है सर्वे किसके नाम से होगा और किसके नाम से यहाँ पर खाता खुलेगा, ये चीज आपको जानना बेहद जरूरी है। अगर मान के चलिए अभी भी अगर रजिस्ट्री करके नहीं दिए हैं, तो उस जमीन का जो है सर्वे आप ही के नाम से होगा। अगर मान के चलिए वो जमीन आप ही का है, लेकिन अभी भी आप जो है मंदिर मस्जिद के नाम से नहीं किए हैं, तो वो जमीन जो है वो खाता जो है आपके नाम से खुलेगा, आप ही के नाम से जो है जमाबंदी रहेगा।
और यहाँ पर कैफियत कॉलम में जो है सबसे बड़ा पॉइंट है, कैफियत कॉलम में जो है यहाँ पर मंदिर मस्जिद का नाम दे दिया जाएगा। अगर आप उस जमीन पे अगर आप रजिस्ट्री करके नहीं देते हैं मंदिर मस्जिद के नाम से, तो आप ही के नाम से खाता खुलेगा और आप ही के नाम से जो है यहाँ पर जमाबंदी चलेगा। तो ये चीज़ आपको मालूम होना बेहद जरूरी है। पांचवा पॉइंट या फिर 5 क्वेश्चन आपका, जो 5वां क्वेश्चन आपका क्या हो सकता है, अगर आपके पास जो है 100 डिसमिल जमीन है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 100 डिसमिल का जमीन है, लेकिन आपने जो है खरीदा कितना है, सिर्फ 40 डिसमिल का प्लॉट खरीदा है, लेकिन आपके पास कब्जा कितना है, 100 डिसमिल पर कब्जा है, तो इस जमीन का जो सर्वे किसके नाम से होगा? बचा जमीन जो है मेरी पूरे एक ही प्लॉट है, तो पूरा एक ही प्लॉट है 100 डिसमिल का, लेकिन मैंने खरीदा है सिर्फ 40 डिसमिल का प्लॉट, लेकिन अभी जो है 60 डिसमिल जमीन बचा हुआ है, तो बाकी बचा हुआ जमीन का सर्वे किसके नाम से होगा? यह चीज आपको मालूम होना बेहद जरूरी है। देखिए यहाँ पर 40 डिसमिल का जमीन जो आप खरीदे हैं उसी का ही आपका जो आपके नाम से सर्वे होगा, आप ही के नाम से जो है खाता खुलेगा, लेकिन बचा हुआ जो प्लॉट है उसका जो है आपके पास पेपर मांगा जाएगा। अगर आप किसी भी कंडीशन में अगर मान के चले उस जमीन का आपके पास पेपर नहीं है या फिर किसी और के पास नहीं है, तो उस जमीन पर जो है आप उस जमीन पे जो है आपके नाम से सर्वे नहीं किया जाएगा, वो जो है बिहार सरकार के नाम से सर्वे कर दिया जाएगा। ये चीज़ आपको मालूम होना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद जो है आपका छठा क्वेश्चन हो सकता है कि दखल दिलाने का काम जो है सर्वे कर्मी का जो है यहाँ पर होगा। आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रह सकता है कि अगर ये सर्वे होगा तो सर्वे में जो है हमें दखल दिलाएगा सर्वे कर्मी। तो ये चीज़ जो है आप दिल में ना बैठाएं, ये चीज़ जो है आप अपने माइंड में ना बैठाएं कि दखल सर्वे कर्मी जो है हमें दखल दिलाया जाएगा। देखिए दखल जिसका जैसा है उसी के हिसाब से सर्वे कर दिया जाएगा। दखल दिलाने का काम यहाँ पर कोर्ट कचहरी का होगा, ना कि सर्वे कर्मी का होगा। यहाँ पर सीधा साफ यहाँ पर सरकार ने यहाँ पर बता दिया, बिहार सरकार ने यहाँ पर बता दिया कि दखल दिलाने का काम जो है सर्वे कर्मी का यहाँ पर नहीं है। तो ये चीज़ आपको मालूम होना बेहद ज़रूरी है। और आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे सवालों का जवाब जो है आपको मिल गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे पॉइंट आपका जो है यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अगर आपके मन में अगर कोई भी सवाल अगर चल रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम उससे कमेंट का जवाब जो आपको वीडियो के माध्यम से दे पाएं। तो चलिए फिर से आपको इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में मिलते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर जो इस प्रकार की हेल्पफुल कंटेंट अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।